अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नजर आ रहा है और किस तरह हमने अपने ट्रेड को मैनेज करना है। तो एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको पिछले वीक के एनालिसिस दिखाना चाहूंगा कि हमने किस तरह एनालिसिस किए थे और मार्केट ने किस तरह मूव की थी। देखें, यहाँ पर मार्केट थी और मार्केट बिल्कुल साइडवेज मूव कर रही थी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे यहाँ से या इसके 50% से, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से बाय साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करे और रीटेस्ट करे यहाँ से या इसके 50% से, तो हम अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। मार्केट ने बिल्कुल उसी तरह मूव किया है फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी एरिया से हमें सेलिंग देखने को मिली है फ्रेंड्स, जबरदस्त किस्म की। हमारे एनालिसिस के मुताबिक अगर आपने हमारे एनालिसिस को देखा है और उनको फॉलो किया है तो आपने जरूर प्रॉफिट किया होगा। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इस वीक में हमें गोल्ड के अंदर क्या सेटअप नजर आ रहा है और किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। देखें फ्रेंड्स, गोल्ड क्या करता है या कोई भी मार्केट क्या करती है, हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, या इस हाई से या जो उसका जेन्युइन लो होता है वहां से मार्केट एक हाई लगाती है। तो अभी गोल्ड ने फ्रेंड देखे एक हाई को ब्रेक डाउन किया है, यहाँ से एक लो को ब्रेक डाउन किया है जो ये वाला लो निकलता है, और गोल्ड ने पहले वाले लो को, उससे बड़े लो को भी ब्रेक डाउन कर दिया। देखिए यहाँ से आप देखेंगे इस लो का भी ब्रेकडाउन हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब अगर मार्केट यहाँ से प्रॉपर सेल साइड पर मूव करती है तो उसको क्या करना चाहिए, यहाँ से एक हाई क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद कोई कंफर्मेशन दे और यहाँ से लो साइड पर चलना शुरू कर दे। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स के मार्केट हमें, क्योंकि ट्रेंड मार्केट चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो हमने कोशिश करनी है कि ट्रेंड को ज्वाइन करने की कोशिश करें। जैसे ही हमें फाइनल हो जाए कि मार्केट का ट्रेंड अब इस साइड पर शिफ्ट हो चुका है, यानी यहाँ से दोबारा सेल साइड पर शिफ्ट हो चुका है या मार्केट यहाँ से दोबारा बाय साइड पर जाना चाहती है, तो हम ट्रेंड के साथ ज्वाइन होने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स हमें कहाँ से सेलिंग देखनी है। हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया निकल कर आता है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, अब आप देखें यहाँ से ये एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी था जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये एक आप लोगों ने बताना है मुझे कि ये कौन सा एरिया है। ये है हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया। देखें ये है एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया। अब मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, देखें मार्केट यहाँ से अगर हाई लगाती है एक और फिर एक लो लगाती है, अपने ट्रेंड को सेल साइड पर शिफ्ट करती है, तो मार्केट को एक हाई तो लगाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जाए, लेकिन हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अपने ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करनी है जहां से हमारे लॉस के चांसेस बिल्कुल कम हो। वो एरिया कौन सा है फ्रेंड्स, वो है पहला पॉइंट हमारे पास निकल कर आएगा FVG फेयर वैल्यू गैप का एरिया, और दूसरा एरिया हमारे पास निकल कर आएगा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। इन दोनों पॉइंट से हमें मार्केट कहीं से कंफर्मेशन दे, हम अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर हमें मार्केट मिलती है तो यहाँ से अगर हमें मार्केट मिलती है, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया का भी ब्रेकआउट कर जाए और इसका भी ब्रेकआउट कर जाए, ऊपर की साइड पर 1 घंटे 4 घंटे में कोई कैंडल क्लोजिंग दे और इसका रिटेस्ट करे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि मार्केट दोबारा से बाय साइड पर जाना चाहती है, मार्केट का बाय साइड पर अपने ट्रेंड को शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही रिटेस्ट हो या इसके ब्रेकआउट के बाद जैसे ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कंफर्मेशन मिले, तो आप अपनी यहाँ से बाय ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से भी मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर से कहीं से हो सकता है कि अपनी ट्रेड को सेल साइड पर शिफ्ट करने की कोशिश करे। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन मिले तो आप यहाँ से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वैलिड एरिया है वो ये वाला एरिया निकल कर आता है। इन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये है 2904 और 2892 का एरिया जो फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, और अगर ऑर्डर ब्लॉक के एरिया की बात करूं तो मैं ये है 2922 और 2905 का एरिया। फ्रेंड्स बिल्कुल मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं, सेलिंग सेलिंग
इसके ब्रेकआउट के बाद और रीटेस्ट के बाद बाइंग। तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आप लोगों को समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो या हमारे एनालिसिस आपको अच्छे लगे, इनसे आपको फायदा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।